नेक्स्ट देखते हैं जी सक्सेसिव डिफरेंशिएशन या हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स किसको बोलते हैं। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन क्या मतलब है कि हम लगातार डेरिवेटिव्स निकाल रहे हैं फंक्शंस के एफ ऑफ एक्स के। यानी जैसे हमारे पास अगर फंक्शन y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, अगर मेरे पास y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है और मैंने सबसे पहले क्या काम किया, मैंने सबसे पहले इसका डेरिवेटिव निकाला dy बाय dx, इसको डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, तो मेरे पास f डैश ऑफ x आ गया। तो ये भी अगेन एक फंक्शन ही है, f ऑफ x का डेरिवेटिव जो मैंने निकाला, फंक्शन f ऑफ x था उसका डेरिवेटिव निकाला, वो फंक्शन हमारे पास अगेन एक फंक्शन ही है, डिफरेंशिएबल फंक्शन। ठीक है, तो हम इस फंक्शन का दोबारा भी तो डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। यानी मैं इसको दोबारा डेरिवेटिव ले लेता हूं, यानी मैं क्या करता हूं, डेरिवेटिव ऑफ dy बाय dx, दोबारा इसको डिफरेंशिएट कर लेता हूं विद रिस्पेक्ट टू x। यानी ये मेरे पास क्या बन जाएगा, जो f डैश ऑफ x है इसका मैं क्या कर रहा हूं, दोबारा डेरिवेटिव ले रहा हूं। इसका क्या मतलब है कि f डैश ऑफ x का एक डेरिवेटिव, यानी जो फंक्शन सिंपल f ऑफ x फंक्शन था उसका कितनवां डेरिवेटिव, कितने डेरिवेटिव है, एक डेरिवेटिव तो पहले ही ले लिया आपने, उसके बाद दोबारा फिर डेरिवेटिव ले रहे हैं। यानी ये जो आपके पास बनेगा f डबल डैश ऑफ x, ये क्या चीज होगी, f ऑफ x का कितनवां डेरिवेटिव होगा, दूसरा डेरिवेटिव होगा। या आप इसको ऐसे लिखेंगे f डबल डैश ऑफ x, या आप इसको ऐसे लिख लेंगे, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं d टू y ओवर dx टू d स्क्वायर y ओवर dx स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं। यानी पहले y इक्वल टू f x था, एक डेरिवेटिव लिया f प्राइम ऑफ x बन गया, f डैश ऑफ x बन गया, जिसको आप dy बाय dx बोलते हैं। अब ये भी तो एक फंक्शन ही है, उसका दोबारा डेरिवेटिव ले लें, तो वो जो डेरिवेटिव लिया आपने f डैश ऑफ x का डेरिवेटिव लिया, वो f डैश ऑफ x का डेरिवेटिव था, लेकिन f ऑफ x का डेरिवेटिव कितना था, दूसरा डेरिवेटिव था। f डैश ऑफ x का ये पहला और f ऑफ x का ये कितना डेरिवेटिव होगा, दूसरा। सिमिलरली आप इसी पैटर्न पे आगे चलते हुए f डैश ऑफ x का दोबारा डेरिवेटिव ले लें, तो वो f ऑफ x का कितना डेरिवेटिव बन जाएगा, तीसरा। तो दूसरा डेरिवेटिव जिसको आप ऐसे डिनोट करेंगे d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर, या फिर f डबल डैश ऑफ x, तीसरा होगा तो हम उसको ऐसे डिनोट करेंगे d क्यूब y ओवर dx क्यूब, और f 3 प्राइम यहां पे आ जाएंगे ऑफ x। ठीक है, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जो dy बाय dx है पहला डेरिवेटिव, उसको हम y1 लिख लेते होते हैं, d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर को हम y2 लिख लेते हैं, इसको y3 लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंट नोटेशंस हैं जो हम हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स की इस्तेमाल करते हैं। यानी यहां आपने पहले f ऑफ x का डेरिवेटिव निकाला, अगेन उसका दोबारा डेरिवेटिव लें, फिर दोबारा डेरिवेटिव लें, फिर दोबारा डेरिवेटिव लें, तो डेरिवेटिव इसी तरह लेते जाएं, तो दूसरा डेरिवेटिव, तीसरा, चौथा, पांचवा। ठीक है, इसी तरह आप उसके डेरिवेटिव्स ले सकते हैं। तो जो नोटेशंस हम फॉलो करते हैं वो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। या तो हम ये इस्तेमाल करते हैं f डबल डैश ऑफ x सेकंड डेरिवेटिव के लिए, हम ये भी इस्तेमाल कर लेते हैं d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर, हम y2 भी इस्तेमाल कर लेते हैं। तो अब हम अपनी इस डिस्कशन में आगे क्या कौन सी नोटेशन फॉलो करेंगे, वो हम ये वाली फॉलो करेंगे या फिर ये वाली फॉलो करेंगे। यानी मैं या तो ऐसे फर्स्ट डेरिवेटिव को ये लिखूंगा, सेकंड को ये लिखूंगा, थर्ड को ऐसे, फोर्थ को ऐसे। ठीक है, ये मैं यूज करूंगा, या फिर मैं d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर, d क्यूब y ओवर dx क्यूब, d 4y ओवर dx 4, ये वाली इस्तेमाल करूंगा। ठीक है, क्योंकि ये वाली नोटेशंस जो है ना, f के ऊपर 2 डैश लगाए, फिर 3 डैश, फिर 4 डैश, अब कितने डैश हम लगाएंगे, तो इसलिए हम जो फोर्थ और फोर्थ से ऑनवर्ड डेरिवेटिव्स हैं उनके लिए या तो ऐसी नोटेशंस को फॉलो कर लेते हैं, y के सबस्क्रिप्ट में 1 2 3 4 लिख लेते हैं कि जितना डेरिवेटिव है उसको y के सबस्क्रिप्ट में लिख लेते हैं, या फिर हम उसको ऐसे डिनोट कर लेते हैं कि dy बाय dx, d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर, d क्यूब y बाय dx क्यूब, dn y बाय dxn, nth डेरिवेटिव हो जाएगा। तो हम इन नोटेशंस को फॉलो करेंगे या फिर हम इन नोटेशंस को फॉलो करेंगे, dy बाय dx, d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर, d क्यूब y बाय dx क्यूब, d 4y ओवर dx 4, तो हम इनको इस्तेमाल करेंगे या फिर इनको इस्तेमाल करेंगे। और यहां पे हम कर क्या रहे हैं, हम लगातार डेरिवेटिव्स लेते जा रहे हैं। हमें एक फंक्शन गिवन है, तो हमने एक डेरिवेटिव लिया, उसका फिर दोबारा डेरिवेटिव ले लिया, फिर दोबारा। मसलन जैसे हम एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे अगर मेरे पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू x की पावर n, मैं इसके डेरिवेटिव्स लेना चाहता हूं जी। पहला डेरिवेटिव लिया मैंने, एक दफा इसको डिफरेंशिएट किया, y1, वो आ गया जी mx की पावर n माइनस 1। मेरा दिल किया, मैंने दोबारा डेरिवेटिव ले लिया, y2 हो गया वो,
तो वो क्या बन गया n-1 x की पावर n-2। फिर डेरिवेटिव ले लें, वो क्या बन जाएगा थर्ड डेरिवेटिव n-1 n-2 x की पावर n-3। तो सिमिलर इसी पैटर्न पे हम डेरिवेटिव्स लेते जा सकते हैं। पहला डेरिवेटिव लिया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, यानी बार बार उसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, अपना जो हमारा डेरिवेटिव आ रहा है उसी का दोबारा डेरिवेटिव आगे लेते जा रहे हैं। तो वो हमारे ओरिजिनल फंक्शन के डेरिवेटिव निकलते जाएंगे। यानी ये y3 क्या चीज है, इसी का डेरिवेटिव लिया, तो y2 का अगला डेरिवेटिव, तीसरा डेरिवेटिव ओरिजिनल y का बन जाएगा। ठीक है, तो ये इन नोटेशंस को हम फॉलो करेंगे, इसको फॉलो करेंगे, या फिर जो दूसरी नोटेशन मैंने आपको बताई है ये वाली dy by dx, d स्क्वायर y by dx स्क्वायर, और इसके लिए कौन सी d क्यूब y by dx क्यूब। ये हम इनको इस्तेमाल करेंगे, इन दोनों में से किसी एक को। और कुछ क्वेश्चंस में हमें इस नोटेशन के साथ क्वेश्चन दिए होंगे, कुछ क्वेश्चंस में हमें इन नोटेशंस को यूज कर किया होगा, तो हम उनको फॉलो करेंगे जो क्वेश्चन में गिवन होंगे। लेकिन मैं पर्सनली इनको या इनको फॉलो कर रहा हूँ अपने क्वेश्चंस के अंदर। चलिए आप कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम पहले, फिर उसके बाद हम एक्सरसाइज की तरफ आएंगे 2.7 की तरफ। तो अब सबसे पहले हम एग्जांपल्स देखते हैं। तो एग्जांपल नंबर 2 है जी, पेज 91 पे। फाइंड करना है d क्यूब y by dx क्यूब, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है y का। y है log ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो इसका आपने थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, यानी सबसे पहले हम एक दफा डेरिवेटिव निकालेंगे, फिर वो जो डेरिवेटिव निकला है उसका फिर दोबारा डेरिवेटिव, और फिर अगेन उसी का डेरिवेटिव। तो 3 दफा हमने इसको डिफरेंशिएट करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले जी डिफरेंशिएट करेंगे फर्स्ट टाइम विद रिस्पेक्ट टू x, dy by dx हमें मिलेगा एक पहला डेरिवेटिव। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, जब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x y को, तो हमारे पास बन जाएगा dy by dx। और राइट साइड पे क्या आ जाएगा, log ऑफ f of x दिया हुआ है, तो उसका डेरिवेटिव चेन रूल, वो क्या कहता है 1 over f of x। तो 1 over x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, एंड देन f of x का डेरिवेटिव। तो f of x ये है हमारे पास, हमने इसका डेरिवेटिव निकालना है। तो डेरिवेटिव ऑफ x प्लस x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर कितनी है 1/2। तो 1 over x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर आ गया, ये तो एज इट इज आ गया। यहां पे इसका डेरिवेटिव निकाले x का, वो आपके पास क्या आ जाता है 1 प्लस, यहां पे अब आपको पावर रूल लगाना पड़ेगा, और वो भी f of x की पावर n वाला। ठीक है, क्योंकि यहां पे f of x की पावर n है, सिंपल x की पावर n नहीं है। तो पहले पावर शुरू में आ गई, फिर पावर में से एक कम करेंगे, तो पावर बन जाएगी -1/2, और बेस का डेरिवेटिव, और फिर f of x का डेरिवेटिव, x स्क्वायर का डेरिवेटिव पावर रूल की मदद से 2x प्लस a स्क्वायर, तो कांस्टेंट फंक्शन है, उसका डेरिवेटिव क्या आ गया 0 आ गया। तो ये हमारे पास आ गया। अब देखिए जी, यहां पे आपके पास ये वाला 2 और ये वाला 2 तो कैंसिल हो गए, क्योंकि 2x प्लस 0 है, तो एक्चुअली तो 2x ही है, तो 2 से कट गया। उसके बाद जो टर्म्स बच गई हैं, इनका आप एलसीएम ले लें ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म्स का, और ये टर्म तो आपके पास एज इट इज ही आ जाएगी। तो यहां देखिए ब्रैकेट के अंदर क्या बन गया, 1 प्लस x ओवर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ये हमारे पास टर्म आ गई। क्योंकि x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर ऊपर -1/2 है, उसको डिनोमिनेटर में लिखेंगे तो पावर +1/2 हो जाएगी, तो ये टर्म हमारे पास बन जाएगी। अब इसका एलसीएम 1 over x प्लस, ये तो टर्म आपके पास एज इट इज, इसका एलसीएम लें जी, इसके नीचे 1 है, यहां पे आ जाएगा x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का स्क्वायर रूट, यहां आ जाएगा x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का स्क्वायर रूट प्लस x। अब क्या होगा कि ये टर्म और ये वाली टर्म दोनों कैंसिल हो गई, तो हमारे पास क्या बच गया, सिर्फ ये 1 over स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो हमारे पास जो dy by dx है वो क्या बच गया,
सिंप्लीफाई होके 1/x² प्लस a² का स्क्वायर रूट, यानी मैं इसको लिख लेता हूं x² प्लस a² की पावर -1/2। मैंने इस वजह से इसको लिखा है क्योंकि मैंने अभी इसको डिफरेंशिएट करना है। तो ये मेरे पास आ गया dy/dx, इसको मैं नाम दे देता हूं इक्वेशन नंबर 1 का। ये dy/dx है। मैंने क्या करना है, d³ y/dx³ निकालना है, यानी मैंने अभी इसको एक दफा डिफरेंशिएट करना है, फिर सेकंड डेरिवेटिव मेरे पास आ जाएगा, मैंने उसका फिर एक डेरिवेटिव निकालना है, फिर मैं थर्ड डेरिवेटिव तक पहुंचूंगा। तो डिफरेंशिएटिंग अगेन इक्वेशन नंबर 1 को, इस 1 को आप डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसका डेरिवेटिव d/dx ऑफ dy/dx पावर है -1/2, f ऑफ x की पावर n है, तो चेन रूल की मदद से डेरिवेटिव लेंगे तो पावर स्टार्ट में आ जाएगी, पावर में से कम करेंगे तो पावर स्टार्ट में आ जाएगी, पावर में से कम करेंगे, -1/2 में से कम करें तो -3/2 आएगा। एंड अगेन इसी का डेरिवेटिव हमें लेना चेन रूल की वजह से, x² का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 2x, और ये देखें ये 2 और 2 दोनों कैंसिल हो जाएंगे। उसके बाद देखें क्या बच जाता है हमारे पास, -x ओवर x² प्लस a² की पावर 3/2 आ गया, यानी सेकंड डेरिवेटिव d²y/dx² आपके पास क्या आ गया, -x ओवर x² प्लस a² की पावर 3/2। इसको नाम दे दें इक्वेशन नंबर 2 का। हम सेकंड डेरिवेटिव तक पहुंच गए हैं, हमने थर्ड डेरिवेटिव तक पहुंचना है, तो इसी का डेरिवेटिव लेंगे हम विद रिस्पेक्ट टू x अगेन, तो फिर हमारे पास ये सेकंड डेरिवेटिव था, इसी का डेरिवेटिव जब लेंगे तो वो थर्ड डेरिवेटिव बन जाएगा। तो डिफरेंशिएट करें इसी इक्वेशन को, ये जी डिफरेंशिएट करते हैं, यहां पे हमारे पास लग जाएगा क्वोशिएंट रूल, और राइट साइड पे हमारे पास थर्ड डेरिवेटिव बन जाएगा d³ y/dx³, और यहां पे क्वोशिएंट रूल हमें लगाना पड़ेगा। तो u और v का डेरिवेटिव कैसे लेते हैं, v का स्क्वायर लेना है हमने, x² प्लस a² की पावर 3/2 है, और इसका क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा, और ऊपर आ जाएगा x² प्लस a² की पावर 3/2 इंटू -x का डेरिवेटिव क्या होता है -1, उसके बाद माइनस, फिर आपके पास -x एज इट इज आ जाएगा, और इसका जब डेरिवेटिव लेंगे x² प्लस a² की पावर 3/2 का, तो चेन रूल की मदद से पावर शुरू में पावर में से एक कम, 3/2 में से कम करेंगे तो पावर रह जाएगी 1/2, और उसके बाद आपने क्या करना है, इस f ऑफ x का डेरिवेटिव भी लेना है, x² का डेरिवेटिव क्या होगा 2x, और a² का तो 0 ही है, तो यहां से आपके पास ये वाला 2 और ये वाला 2 तो कैंसिल हो गए, बाकी देखें क्या बच जाता है, और यहां से देखें ये 2 और ये 2 भी कैंसिल हो गए, और यहां देखें यहां पे है x² प्लस a² की पावर 3/2, x² प्लस a² की पावर 1/2, तो आप इन दोनों टर्म्स में से x² प्लस a² की पावर 1/2 कॉमन ले सकते हैं, तो मैं कॉमन ले लेता हूं x² प्लस a² की पावर 1/2, बाकी मेरे पास क्या बच जाएगा, यहां से एक तो बच गया -1, x² प्लस a² की पावर है 3/2, उसमें से मैं एक पावर कम कर रहा हूं कॉमन ले, उसमें से मैं पावर 1/2 कॉमन ले रहा हूं, 3/2 में से 1/2 कम करें तो बाकी पावर कितनी रह जाती है 1, तो यहां रह जाएगा x² प्लस a², और उसके बाद देखें माइनस और माइनस ये हो गया प्लस, ये x और ये x हो गया x का स्क्वायर, और ये x² प्लस a² की पावर 3/2 तो बाहर आ गई, यहां सिर्फ ये 3 बच गया हुआ है, तो 3 आ जाएगा इसके साथ, और डिनोमिनेटर में क्या है x² प्लस a² का क्यूब, ये देखें ऊपर x² प्लस a² की पावर 1/2 है, नीचे 3 है, उस 1/2 को मैं नीचे ले आता हूं, और इन दोनों को हल करता हूं जब मैं, तो 3x² माइनस x² माइनस a² आ जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा x² प्लस a²
की पावर ये 3 है और वो 1/2 है, तो इसमें से कम करेंगे 3x स्क्वायर में से x स्क्वायर गया तो 2x स्क्वायर आ गया, 2x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर ओवर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर कितनी बच जाएगी, 3 में से 1/2 कम करेंगे तो 6 माइनस 1 5/2, तो x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर बच गई 5/2। d क्यूब y बाय dx क्यूब हमारे पास आ गया 2x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर ओवर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर 5/2। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 4 देखते हैं जी, पेज 92 पे है। x बराबर है a इंटू थीटा प्लस साइन थीटा और y बराबर है a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। देन हमने क्या साबित करना है कि y स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर प्लस a इज इक्वल टू 0, ये बात हमने साबित करनी है। तो चूंकि x को थीटा में एक्सप्रेस किया गया है, y को भी थीटा में एक्सप्रेस किया गया है, यानी x हमारे पास क्या है, पैरामीट्रिक इक्वेशंस दी हुई हैं। तो जब भी पैरामीट्रिक इक्वेशंस दी हो और हमें डेरिवेटिव निकालना होता है तो हमें चेन रूल याद आता है, तो हम चेन रूल का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालने के लिए। फिर उसके बाद हम इस एक्सप्रेशन की तरफ जाएंगे जो एक्सप्रेशन हमने बनाना है। तो सबसे पहले तो x बराबर है हमारे पास a इंटू थीटा प्लस साइन थीटा, इसका हम डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो dx ओवर d थीटा बराबर आ जाएगा a, वैसे ही आ जाएगा कांस्टेंट इंटू फंक्शन है तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, वैसे ही फंक्शन का डेरिवेटिव, थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा 1 आ गया प्लस साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या आ गया, cos थीटा। उसके बाद हम y का डेरिवेटिव लेते हैं, y है हमारे पास a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, तो dy बाय डी थीटा निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, a एज इट इज आ गया, 1 का डेरिवेटिव 0 और cos का माइनस साइन, तो माइनस a साइन थीटा आ गया। ये आ गया हमारे पास dy बाय डी थीटा। अब हम पहले dy बाय dx निकालेंगे और फिर d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर निकालेंगे। तो dy बाय dx यूजिंग चेन रूल हमारे पास किसके बराबर होता है, dy बाय डी थीटा इंटू डी थीटा बाय dx। तो dy बाय डी थीटा किसके बराबर है, माइनस a साइन थीटा ओवर d थीटा बाय dx, ये dx बाय डी थीटा, तो d थीटा बाय dx क्या होगा, हम इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, यानी इसको नीचे में लिख लेता हूं a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा आ गया। उसके बाद क्या होगा जी, ये a और a कट जाएंगे और मैं ये करता हूं कि मैं इस साइन को चेंज कर लेता हूं हाफ एंगल में, इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा को मैं लिखता हूं 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2 ओवर 1 प्लस कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 आ गया। तो यहां से देखिए हमारे पास क्या होगा जी, एक 2 तो ये कैंसिल हो गया, एक cos भी कट जाएगा, बाकी sin ओवर cos रह जाएगा, यानी टेंजेंट थीटा बाय 2 हमारे पास बच जाएगा। यहाँ पे dy बाय dx जो है वो क्या बच जाएगा, टेंजेंट थीटा बाय 2, तो dy बाय dx हमारे पास बच गया माइनस टेंजेंट थीटा बाय 2। अब हमने डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर निकालना है, तो दोबारा डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहां पे बन जाएगा डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर और इधर हमें चेन रूल लगाना पड़ेगा, तो हम पहले करेंगे d बाय डी थीटा ऑफ tan थीटा बाय 2 और उसके बाद d थीटा बाय dx आ जाएगा यूजिंग चेन रूल। तो माइनस टेंजेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर थीटा बाय 2 आ जाएगा, सीकेंट स्क्वायर थीटा बाय 2 और फिर थीटा बाय 2 का जब डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आ जाएगा 1/2 और d थीटा बाय dx की वैल्यू क्या है, d थीटा बाय dx की वैल्यू है हमारे पास 1 ओवर a इंटू 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा। अब देखिए ये -1/2 मैं शुरू में लिख लेता हूं और सीकेंट स्क्वायर थीटा बाय 2 है, इसको मैं 1 ओवर में लिखूंगा तो 1 ओवर कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 बन जाएगा, 1 ओवर कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 और क्या है 1 ओवर a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। अच्छा अब यहां से देखें ये cos के थीटा बाय 2 है, इसको मैं दोबारा इसमें चेंज कर लेता हूं 1 प्लस कॉस में, तो ये मेरे पास 1 प्लस कॉस बन जाएगा, यानी -1 ओवर a वैसे ही और 2 cos के थीटा बाय 2 किसके बराबर होता है 1 प्लस कॉस थीटा के,
और वो भी 1 प्लस कॉस थीटा। तो यहां पे है डी स्केयर वाई बाय डी एक्स स्केयर, ये देखिए किसके बराबर आ गया, -1/a 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा का स्केयर, 1 प्लस कॉस थीटा का स्केयर आ गया। अब हमारे पास क्या था जो हमने प्रूव करना है, y था हमारे पास a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, यानी y था a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। y मेरे पास था a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, मैंने यहां से 1/1 प्लस कॉस थीटा के स्केयर की वैल्यू उधर से निकालनी है। तो मैं यहां से अगर 1 प्लस कॉस थीटा लिखूंगा तो वो क्या होगा, y/a, और अगर मैं 1/1 प्लस कॉस थीटा लिखूंगा तो वो मेरे पास बन जाएगा a/y। तो 1/1 प्लस कॉस थीटा का स्केयर है, तो -1/a इंटू 1/1 प्लस कॉस थीटा का स्केयर, यानी a स्केयर ओवर y स्केयर आ जाएगा। मेरे पास यहां आ जाएगा a स्केयर ओवर y स्केयर, और इधर है d स्केयर y बाय dx स्केयर। y स्केयर को मैं इधर मल्टीप्लाई करवा देता हूं, तो मेरे पास बन जाएगा y स्केयर d स्केयर y बाय dx स्केयर, और इधर आ जाएगा -a, एक a कट जाएगा, उस a को इधर ले आते हैं हम, तो y स्केयर इंटू d स्केयर y बाय dx स्केयर प्लस a इज इक्वल टू 0। ये मेरे पास फाइनल रिलेशन आ गया, और यही मैंने प्रूव करना था कि y स्केयर इंटू d स्केयर y बाय dx स्केयर प्लस a किसके इक्वल है, 0 के।